वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अर्थात अवैध संबंध। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है या अवैध संबंध क्या है? ये वे संबंध है जिन्हें हमारा समाज सामाजिक रूप से तथा कानूनन रूप से मान्यता प्रदान नहीं करता, अर्थात ना उसको समाज मान्यता प्रदान करता है, ना ही देश का संविधान या कानून उसको मान्यता प्रदान करता है। ये दो तरह के होते हैं। इसमें जो है विवाह पूर्व के संबंध तथा विवाह के बाद के संबंध, विवाहेतर संबंध। स्त्री पुरुष के मध्य शारीरिक संबंध चाहे विवाह के पूर्व हो और चाहे विवाह के बाद अन्य किसी से संबंध जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या अवैध संबंध कहलाते हैं। तो स्त्री पुरुष के अलावा दो समान जोड़ों के मध्य गे संबंध भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अवैध संबंध के रूप में जाने जाते हैं। कुंडली में यह योग कभी भी एक ग्रह के अथवा एक भाव के माध्यम से नहीं बनते। ये हमेशा ध्यान रखें कि कुंडली में कोई एक ग्रह ऐसा योग बना दे या कुंडली में कोई एक भाव ऐसा बना दे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जब कम से कम 3 भावों के साथ साथ 3 से अधिक ग्रहों द्वारा विशेष संयोग होता है, तब ये अवैध संबंध का योग कुंडली में होता है। तो ये क्लियर है कि कम से कम 3 भावों के साथ और 3 ग्रहों के द्वारा विशेष संयोग हो तो ये संबंध स्थापित या कुंडली में इन संबंधों का योग होता है। 3 ग्रह कौन कौन से? मंगल और शुक्र की युति हो पहला, राहु और शुक्र की युति हो दूसरा, शनि और शुक्र की युति हो तीसरा। तो जैसा पूर्व में बताया गया है कि इतने से कभी भी यदि किसी कुंडली में देखें कि शुक्र मंगल का संबंध है, शुक्र शनि का संबंध है, शुक्र राहु का संबंध है और आप बता दें कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहेंगे या विवाह पूर्व संबंध रहे होंगे, ऐसा नहीं है। इतने से कभी भी अवैध संबंध की गारंटी नहीं होती। और भी स्थितियां होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जिससे ये प्रूव हो? तो कहते हैं पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव भी इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। पंचम भाव जो है वो प्रेम का भाव है, आंतरिक भावनाओं का भाव है, दोस्ती आकर्षण का भाव है, अतृप्त इच्छाओं का भाव है, उमंगों का भाव है। जबकि अष्टम भाव कामांगों का भाव है, बेइज्जती का भाव है, तनाव तथा अवरोधों का भाव है। जबकि द्वादश भाव हम बिस्तर होने का भाव है, रतिक्रिया होने का भाव है, सेक्सुअल प्लेजर का भाव है, खर्च और आनंद का भाव है। तो ये 3 भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इनका संबंध और 3 ग्रह शुक्र शनि मंगल राहु, ये यदि इन सब का संबंध विशेष योग कुंडली में बनते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या अवैध संबंध हो सकते हैं। नियम क्या है? नियम है जब कुंडली में शुक्र के साथ 3 से अधिक ग्रह 5वें 8वें 12वें भाव से विशेष रूप से संबंधित हो तो क्या शो करता है? ये शो करता है कि जातक यौन सुख से अतृप्त रहता है तथा यौन तृप्ति के लिए सामाजिक मान्यता तथा कानून का उल्लंघन करता है तथा शारीरिक तृप्ति के लिए अवैध संबंध स्थापित कर सकता है। सिर्फ ये चीज़ शो करती है। ज़्यादातर देखा गया है कि ज्योतिषी जो है कुंडली में मंगल और शुक्र का संबंध देखकर और व्यक्ति के चरित्र के ऊपर आरोप कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्लियर है। यदि मंगल शुक्र, राहु शुक्र, शनि शुक्र की युति हो, इसके साथ ही साथ 5वां 8वां भावों का विशेष रूप से संबंध हो, तो सिर्फ ये दर्शाता है
कि जातक यौन सुख से अतृप्त रहेगा और यौन तृप्ति के लिए सामाजिक मान्यताओं तथा कानूनों का उल्लंघन करेगा और शारीरिक तृप्ति के लिए अवैध संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही और कंडीशन है, यदि 5वें 8वें भावों के स्वामी की दशा अंतर्दशा यदि लगातार बनी रहती है तो खुले प्रेम संबंध लोक निंदा अपमान तथा तनाव को बरसाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और क्लॉज है कि हिडन रिलेशनशिप की संबंध तो रहते हैं लेकिन वो समाज में उजागर नहीं होते हैं। तो कहते हैं 5वें 8वें भावों की दशा अंतर्दशा में जब इन संयोगों के साथ कहते हैं जो अभी तक बताया गया है उसमें उन संबंधों के साथ यदि चतुर्थ भाव का भी संबंध जुड़ जाए तो फिर हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, अर्थात उनके ये संबंध दुनिया से छिपे रहें। वैसे सामान्य तौर पर अगर मंगल शुक्र का संबंध 5 8वें 12वें भाव में है तो ये दर्शाता है उस व्यक्ति का यौन व्यवहार हिंसक होगा, और यदि शनि और शुक्र का संबंध 5 8 और 12वें भाव से है तो विकृत यौन संबंधों को दर्शाता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।